हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का राहुल एकेडमी पर। आज हम आपके महत्वपूर्ण 25 आपके जीके जीएस के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन करने वाले हैं एसएससी एमटीएस का। तो इन सभी क्वेश्चन को आप अच्छे से रट लीजिएगा। और अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो नीचे टेलीग्राम का ग्रुप दिया गया है, वहां से ज्वाइन होकर इसका पीडीएफ आप प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए, ज़्यादा समय नुकसान न करते हुए सीधे अपने क्वेश्चन आंसर पर चलते हैं। देखिए, आपका पहला क्वेश्चन दे रहा है कि वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा देश सबसे अधिक आबादी वाले शीर्ष 10 देशों की सूची में शामिल नहीं है। तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा आपका कनाडा जो है ये आपका शामिल नहीं है। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा कनाडा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी वायुमंडलीय परत सबसे ठंडी परत है। तो देखिए, जो आपका मध्यमंडल होता है ये आपका सबसे ठंडी परत होती है। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा मध्यमंडल। अगला क्वेश्चन दिया गया था कि निम्नलिखित में से किस राज्य में माघ साजी को मकर संक्रांति के रूप में मनाया जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा हिमाचल प्रदेश में मनाया जाता है। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन दिया गया था कि लोकसभा के पीठासीन अधिकारी को डैश कहा जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा लोकसभा के पीठासीन अधिकारी को लोकसभा अध्यक्ष यानी कि स्पीकर कहा जाता है। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन दिया गया था कि मुद्रा की एक इकाई अवधि में जितनी बार हस्तांतरण होता है उसे डैश कहते हैं। तो उसे आपका मुद्रा का संचलन वेग कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया था कि निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य महाराष्ट्र का एक लोकप्रिय लोक नृत्य है। तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा जो आपका लावणी है, इसका संबंध आपके महाराष्ट्र से है। देखिए, आपका अगला क्वेश्चन दे रहा है कि शाश्वती सेन 2004-5 के संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार की एक गौरवान्वित प्राप्तकर्ता है, वह किस नृत्य शैली के लिए पहचानी जाती है। तो देखिए, इनका संबंध आपके कथक नृत्य से है। और कथक किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है। तो कथक आपका उत्तर प्रदेश राज्य का प्रमुख शास्त्रीय नृत्य है। मणिपुर की बात करेगा तो ये आपका मणिपुर राज्य का है। मोहिनी अट्टम की बात करेगा तो मोहिनी अट्टम आपका केरल का है। कुचिपुड़ी की बात करेगा तो कुचिपुड़ी आपका आंध्र प्रदेश राज्य का है। तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा कथक नृत्य। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन दिया गया था कि निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने प्रांतीय स्तर पर द्वैध शासन प्रणाली को त्याग दिया और लोकप्रिय रूप से निर्वाचित प्रांतीय विधानसभाओं के उद्गमन में सहायता की। तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा भारत सरकार अधिनियम 1935 यानी कि ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन दिया गया था कि निम्नलिखित में से किस उपकरण का उपयोग हवा या गैस की आर्द्रता को मापने के लिए किया जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा हाइग्रोमीटर का उपयोग किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा हाइग्रोमीटर। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन दिया गया था कि परिवार न्यायालय संशोधन विधेयक निम्नलिखित में से किन राज्यों में परिवार न्यायालय अधिनियम के कार्य क्षेत्र के विस्तार के लिए प्रावधान करना चाहता है। तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा हिमाचल प्रदेश और आपके नागालैंड में करना चाहता है। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। अगला आपका क्वेश्चन दिया गया था कि निम्नलिखित में से किसने जहांगीर की जीवनी लिखी जो इकबाल नामा ए जहांगीर के नाम से जानी जाती है। तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा यह जो पुस्तक है यह आपका मुताबिद खान के द्वारा लिखा गया है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। निम्नलिखित में से किस मुगल बादशाह ने आगरा में शीश महल का निर्माण कराया था। तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा शाहजहां के द्वारा कराया गया था। अगला आपका क्वेश्चन दिया गया था कि निम्नलिखित में से किसने मेल्ट वाटर चैंपियन शतरंज ट्रू 2022 जीता है। तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा जो आपका देखिए मेल्ट वाटर चैंपियनशिप शतरंज टूर है यह आपका मैग्नस कार्लसन के द्वारा जीता गया है। तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन दिया गया था कि लवलीना बोर्गेहेन किस खेल से संबंधित है। तो देखिए, इनका संबंध अगर बात की जाए तो इनका संबंध आपके मुक्केबाजी से है। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन दिया गया था कि 2011 की जनगणना के अनुसार निम्न में से किस राज्य का जनसंख्या सर्वाधिक है। तो देखिए, सर्वाधिक जनसंख्या आपका उत्तर प्रदेश का है और सबसे अगर कम बात करेगा तो सबसे कम जनसंख्या आपका सिक्किम राज्य का हो जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा उत्तर प्रदेश। अगला क्वेश्चन दिया गया था कि कोशिका भित्ति का प्रमुख कार्य क्या होता है। तो देखिए, यह कोशिका को आकार और आपका दृढ़ता प्रदान करता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया था कि म्यांमार निम्नलिखित में से किस राज्य के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता है। तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा सिक्किम के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता है।
अगला आपको देखिए क्वेश्चन दिया गया था कि डैश की स्थापना सन 1867 में दादोबा पांडुरंग और उनके भाई आत्मरंग पांडुरंग ने की थी। तो देखिए प्रार्थना समाज की स्थापना आपके दादोबा पांडुरंग और आपके आत्मारंग पांडुरंग के द्वारा 1867 ईस्वी में किया गया था। तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा प्रार्थना समाज। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन दिया गया था कि प्रधानमंत्री जन धन योजना के अंतर्गत अब तक 472 मिलियन से अधिक खाते खोले जा चुके हैं। इस सूची में कौन सा राज्य शीर्ष स्थान पर है? तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा उत्तर प्रदेश राज्य आपका शीर्ष स्थान पर है। अगला क्वेश्चन दिया गया था कि सूचना प्रौद्योगिकी के प्रमुख केंद्रों में से एक सिलिकॉन वैली डैश में स्थित है। तो देखिए ये आपका कैलिफोर्निया में स्थित है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। अगला आपका देखिए क्वेश्चन दिया गया था कि डैश का उपयोग ऐसे मिश्रण को पृथक करने में किया जाता है जो विघटित हुए बिना उबलते हैं तथा जिनके घटकों के क्वथनांकों के मध्य अधिक अंतराल होता है। तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ये आपका आसवन होता है। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर है। अगला आपका देखिए क्वेश्चन दिया गया था कि स्वर्गीय जगजीत सिंह एक लोकप्रिय संगीत और आपके डैश हैं। तो देखिए यह आपके एक लोकप्रिय संगीतकार हैं और आपके गजल हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ये आपके प्रमुख संगीतकार गजल हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन दिया गया था कि जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में स्थित है? तो देखिए जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान की बात करेगा तो ये आपका उत्तराखंड राज्य में स्थित है। अगला क्वेश्चन दिया गया था कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद समान नागरिक संहिता निर्धारित करता है? तो अनुच्छेद आपका 44 करता है। अगला क्वेश्चन दिया गया था कि इन द आफ्टरनून ऑफ टाइम डैश की एक आत्मकथा पुस्तक है। तो यह आपका हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथा की पुस्तक है। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा हरि राय बच्चन। तो देखिए आज हमने आपके एसएससी एमटीएस के एग्जाम में जो आपके 25 प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पूछे गए थे उसको हमने अच्छे से इस वीडियो में देखा। और अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो नीचे टेलीग्राम का ग्रुप दिया गया है, वहाँ से ज्वाइन होकर इसका पीडीएफ आप बिल्कुल फ्री में प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।